अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये क्लास में मैं आपको पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर का बैकग्राउंड तब्दील करना सिखाऊंगा। उसमें कुछ मसाइल हैं, तो वो मसला बहुत ज़रूरी है। आम लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं लगती कि क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो आपको दो एक से ज़्यादा रंग को कैसे उसका बैकग्राउंड ख़त्म करते हैं। जो ऊपर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इनमें से मैं एक तस्वीरों में से एक टाइम पे एक से ज़्यादा कलर्स को इरेज़ करना, उनको उसके कलर को ख़त्म करना सिखाऊंगा। और ये जो मसला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में रंग वाइट से ब्लू करने का, यानी कि सफ़ेद से नीला करने का जो मसला आता है, इसको भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम इन दो तस्वीरों को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है उसका जो साइज़ है अमूमन होता है वो 600 बाई 600 होता है, या 450 बाई 400 होता है, या 413 बाई 413, 413 बाई 413, 450 बाई 450 और 600 बाई 600। फ़िलहाल मैं कोई इसका साइज़ सेलेक्ट नहीं कर रहा, ऐसे जिस तरह है। इसका आप देखें, अगर मैं इसका वाइट बैकग्राउंड इसका मैं रिमूव करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लें, इरेज़ कलर, तो इसमें से थोड़ा आपको मसला नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसके जो कॉलर हैं, उनका रंग भी सफ़ेद था, तो उसकी वजह से जो बैकग्राउंड सफ़ेद था वो तो ख़त्म हुआ है, क्योंकि जो बैकग्राउंड का कलर बैकग्राउंड जिसको हमने ख़त्म करना था उसका ये देखें कलर सफ़ेद है। जहाँ पे एक लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें एक कलर सफ़ेद है। तो वो बैकग्राउंड का जो उसका तो ख़त्म हो गया सफ़ेद, साथ साथ जहाँ और कहीं भी सफ़ेद रंग था वो भी ख़त्म हो गया। अब इस मसले का हल क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हाँ, ये देख, अब इधर हम आ गए वापस। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर ख़त्म हो, बाकी कोई कलर ख़त्म ना हो। तो उसके लिए हम क्या करें, उसका बहुत ही आसान तरीका। उसके लिए हम ये एक ड्रा टूल है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको लेने के बाद, इसकी पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इसको लेने के बाद इसको ब्लैक कलर लेना। ब्लैक कलर लेने के बाद इसके जितने भी जहाँ सफ़ेद है वहाँ पे उसका बहुत आराम से आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लें। अगर आप इसको बड़ा करके करना चाहते हैं तो ये आपको ये बटन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद फिर इस बटन को दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह आप ये सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, ये देखें सारा मैंने कलर इसका ब्लैक कर दिया। अब ब्लैक करने के बाद इसको हम मर्ज कर दें। अगर आप लोगों को ये तरीका भी समझ नहीं आ रहा तो इसका एक और दूसरा तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये समझा दूं कि इसको कैसे करते हैं। अब ये देखिए, ये सारा मैंने जहाँ पे सफ़ेद कलर हमने ख़त्म करना था वहाँ हमने ब्लैक कर दिया। अब हम सिर्फ ब्लैक कलर ख़त्म करते हैं, तो हमने इसको तस्वीर को सिलेक्ट कर लें। अच्छा, एक और मसला भी हो सकता है। अब इसके कोट का कलर भी ब्लैक है, तो हो सकता है अगर हम ये कलर ब्लैक ख़त्म करें तो इसके कोट का कलर भी ख़त्म हो जाए, तो आप ब्लैक की जगह कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको जो बैकग्राउंड अरेज करना है वहाँ पर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको जो है ना, जो कलर है वो कलर सिलेक्ट करना है ब्लैक। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, वही मसला जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आ रहा है। तो इसको क्या करें, बैक चले जाते हैं। इसका इधर से जो पेन वाला बटन है, फिर देख लें इरेज, ये जो पेन वाला बटन है इसको दबा के जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो अब ख़त्म होगा। तो फिर भी वही मसला आ रहा है। तो इसका क्या हाल है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, थोड़ा बैक पे चले जाएं, जो यहाँ से हमने मर्ज किया था। तो अब इसको क्या करें, हम जो इसका कलर है, इसका कलर हम कर देते हैं लाल। ये देखें, इसका भी लाल कर देते हैं, और इसका भी जो सारा है लाल कर दें। अब इसको मर्ज कर दें।
मर्ज करने के बाद आप इसको कलर जो बैकग्राउंड इरेज़र है वहाँ पे दोबारा चले जाएं। इसको यहाँ पेन वाले टूल को सिलेक्ट करें, ये लाल कलर सिलेक्ट करें और टिक कर दें। तो ये अब कलर बिल्कुल सिलेक्ट हो गया, ये देखें। अब हमने इसका बैकग्राउंड अगर कलर कोई मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर का आपको तब्दील करने का मैंने पहले से बताया हुआ है। इसके बैकग्राउंड कलर चलो फर्ज करें हम ये इस तरह का नीला सा रखना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लें। अब बैकग्राउंड कलर ये हो गया। तो अब इसको स्क्रीन के साथ क्या कर लें, इसका जो साइज़ है, इमेज साइज़ है 413x600x600 रख लेता हूँ। इसको ओके कर दें। इसके साथ इसको क्या कर दें, फिट कर दें। फिट करने के बाद इसको आप सेव कर दें। अच्छा, जो हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का कलर तब्दील किया है वो हम देख लेते हैं कि उसका कलर तब्दील होने के बाद कैसे बन गई। तो वो पिक्सल लैब में सेव हो गई होगी, तो हम उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटोज़ में जाके पिक्सल लैब के अंदर, क्योंकि वो हमने बनाई है तो वो जो पिक्सल लैब वाला फ़ोल्डर है उसमें सेव हो जाएगा। तो ये तस्वीर कुछ इस तरह से बन गई है। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा क्रॉप कर लें इधर से। तो ये देखें, ये आपके बैकग्राउंड फ़ोटो का कलर तब्दील हो गया। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा अब तरीका ये है आसान सा, मैं आप फिर वही तस्वीर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। फ्रॉम गैलरी से जिसका बैकग्राउंड वाइट था, इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक तो दूसरा तरीका दोस्तों इसका था, ये बेजियर एक टूल होता है, इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें जिस तरह मैंने किया हुआ। मैंने जल्दी से सेलेक्ट करके, इस पर थोड़ा टाइम लगता है। इस टूल के बारे में मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल अलहदा वीडियो बनाऊंगा। जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इसका आपने कलर अपनी मर्ज़ी का रख लेना है। मिसाल के तौर में इसका कलर रख देता हूँ जामुनी। तो इसको मज़ीद भी हम सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल ऐसे करीब, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कलर इसको जैसे हम सेलेक्ट कर लेना, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज कर देंगे यहाँ से। और मर्ज करने के बाद दोबारा वो इरेज कलर, ये पेन वाला टूल सेलेक्ट करके ये कलर और यस कर देंगे। तो इस तरह भी ये कलर, ये वाला आपके सामने इस तरह भी हो सकता है। लेकिन इसको आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया वही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा रंगों को कैसे ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर आ जाती है, उसमें से आप 3 रंग ख़त्म करना चाहते हैं। एक सब्ज़ रंग ख़त्म करना चाहते हैं, एक लाल रंग ख़त्म करना चाहते हैं और एक नीला, सब्ज़, लाल और नीला। तो इसमें आप क्या करें, उसी टूल पे जाना है आपने, इरेज़ कलर में। इरेज़ कलर करने के बाद आपने पहला कलर सेलेक्ट कर लें, लाल। ओके, अब याद देखें लाल ख़त्म हो गया। अब प्लस वाला बटन दबाएं। अब इसमें से दूसरा कलर सेलेक्ट कर लें, सब्ज़। तो सब्ज़ रंग भी ख़त्म। थोड़ी इसकी टॉलरेंस आगे पीछे करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब तीसरा कलर हमने कौन सा ख़त्म करना था, नीला। तो वो नीला कलर ले लें। तो वो नीला कलर भी ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये कलर भी ख़त्म हो, चौथा कलर भी कोई ख़त्म करना चाहते हैं तो हम प्लस करके चौथा कलर भी ले लेते हैं, सफ़ेद। तो जहाँ जहाँ सफ़ेद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। टॉलरेंस एडजस्ट कर लेंगे।
तो ये देख, तो इस तरह आप किसी भी तस्वीर का कलर वगैरह ख़त्म कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी लाजमी करें। लाइक करने में पता नहीं आपको क्यों मसला होता है।